out again. It's a rich thing. एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है ये 2021 का पहला व्लॉग। आज एक तारीख है, 1 जनवरी 2021 है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप ये नया साल जो है हम सभी की ज़िंदगी में खुशहाली लाए, स्वस्थ जीवन लाए सबको, और सब लोग तंदुरुस्त हो, फले फूले और खुश रहे पूरी साल। और जो भी आप सभी के आपस में गिले शिकवे हैं वो सारे दूर हो जाए, और जो रूठे हैं वो मान जाए, और जो अपने हैं वो और उनके साथ और प्यार बढ़े। इसी के साथ इस वीडियो की मैंने की है शुरुआत। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। ये है 2021 का फर्स्ट व्लॉग। तो मैंने कहा चलिए सुबह से स्टार्ट कर देते हैं। पक्षियों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। बहुत ही प्यारी आती है सुबह सुबह। तो आज जो है वो कोहरा नहीं जमा है। टाइम अभी 8:30 पौने 9 का हो रहा है। तो कोहरा अभी नहीं जमा है आज, क्योंकि बादल बादल है। जिस दिन बादल नहीं होते हैं, मौसम साफ़ होता है एकदम से, उस दिन से मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा कोहरा जमा होता है। और ये आज फोल्ड होंगे। मुझे लगा था आज धूप होगी तो मैं इन्हें बाहर डाल दूँगी, पर धूप है ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, इन्हें ऐसे ही फोल्ड करना पड़ेगा। हल्की सी धूप दिख रही है सामने वाली पहाड़ी में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, बट यहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएगी। वहाँ जल्दी लग जाती है धूप, सुबह ही लग जाती है। पहले अभी हस्बैंड गए हैं और मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाली खाली की है बास्केट। और 1-2 कमेंट थे कि ये बास्केट आपने कहाँ से ली, कितने की ली। तो मैंने आपको ये दिखाई है। ये मुझे 279 रुपीज़ की पड़ी है, बट ये बहुत छोटी है, पर इससे काम चल जाता है क्योंकि इसके नीचे ये ट्रे है, तो इससे सारा पानी इधर से निकल जाता है। तो मतलब मैंने ये यूज़ कर ली है। बड़ी मैं देखूँगी अगर इसमें मिल जाएगी तो वो मंगवा लूँगी। और ये है हलवा। ये मैंने ना अभी फ्रिज से निकाला है। रात में सबने खा लिया था, बच गया था, फ्रिज में रखा था, अभी निकाल दिया है। ब्रश करने के बाद वो दोबारा से बिस्तर में घुस गए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा होती है सुबह। तो चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ना सब्जी कट करके रख दी थी, क्योंकि सुबह उठते हैं, उठ तो जाते हैं, पर यही रहता है बिस्तर से उठने का मन नहीं होता है। ठंड बहुत ज़्यादा है। गर्मियों में तो देखिए इस टाइम को हम लोग फ्री हो जाते हैं सारे काम से, पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और किचन में जैसे ये हमने ऊपर वाली रोशनदान खुली रखी होती है ना, तो इससे ठंडी ठंडी हवा आती है। और सुबह के टाइम किचन में खड़े होने का मन ही नहीं करता। आप चाहे जितने मर्जी कपड़े पहन लो, पर ठंड लगती ही है। तो अंदर रूम में चाय पीते पीते बैठे बैठे देखिए सब्जी कट कर ली है, प्याज और लहसुन भी कट कर लिया है मैंने। और अब मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, क्योंकि आज है साल का पहला दिन। तो कोशिश करेंगे आज अच्छा मतलब जो हमारा फेवरेट है, जो परिवार का फेवरेट है, वो बनाऊं, कि सब लोग खा ले, पता लगे। ऐसा अगर कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं ना, कोई एक नहीं खाता तो भूखे रह जाते हैं। तो मैंने कहा चलो, भिंडी सभी की फेवरेट है, तो ये मैं बना लेती हूँ। वैसे तो ये रात में बनने के लिए आई थी, मटर भी थे, फिर मैंने रात को आलू मटर बना लिए थे कि भिंडी कल बनाएंगे। और ये देखिए खुला छोड़ दिया है। तो चलिए फटाफट से तड़का लगाते हैं। और आटा जो है वो भी मैंने यहाँ पर गूंद कर रख दिया था। तो सबसे पहले ये भी मैंने अंदर बैठकर ही गूंद लिया था। चलिए फटाफट तैयारी करते हैं। तो वैसे तो मैंने सारी तैयारी जो है अंदर बैठकर ही कर ली थी, जैसे प्याज लहसुन को कट करना। अभी मैंने हरी मिर्च और टमाटर को धोकर कट कर लिया है। और इसके बाद देखिए आजकल ना मैं सूखी मिर्चें यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें आ जाती है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद जितनी देर मैंने तेल हीट होने के लिए लगाया है ना, जितनी देर तेल हीट होता है उतनी देर मैं बाकी के काम कर लूँगी। मैं क्या, सभी लेडीज़, हर घर में लेडीज़ ऐसा ही करती है, टाइम को यूटिलाइज़ करती है। थोड़ा सा भी टाइम फालतू खड़े ना होकर कुछ ना कुछ काम
कर लेती हैं। तो बच्चे जो हैं वो उठ चुके हैं, मैं उन्हें दूध देती हूँ क्योंकि अभी खाना नहीं खाते हैं, क्लासेस लगती है, तो इसीलिए मैं फटाफट से दूध से मलाई निकाल रही हूँ। और फ्रिज में मैंने दूध रखा था क्योंकि काउंटर टॉप जो है वो अब मतलब बहुत ज़्यादा भरा भरा हो जाता है, तो इसीलिए मैं वे फ्रिज में रख देती हूँ। हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, आप चाहे 2 दिन बाहर रखो, दूध कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो बस मलाई को मैंने फ्रिज में रख दिया है और दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ ही साथ अब देखिए तेल हीट हो चुका है अच्छे से और गैस कम कर दी थी, इस पर मैं अब तड़का लगा दूंगी। तो जीरा डाल दिया, हरी मिर्च लहसुन डाल के यहाँ प्याज डाल देंगे। तो बस प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे और जब हमारी प्याज हो जाए तो टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर भी एक छोटा सा लिया है मैंने और बस इसे अच्छे से मिलाएंगे, ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, उसके बाद हम सब्जी डाल देंगे। तो जो सब्जी का मेरा तड़का रहता है उसमें मैं टमाटर को ज़्यादा मैश नहीं करती हूँ क्योंकि टमाटर का फ्लेवर सब्जी के साथ जब पकती है तो बहुत अच्छा आता है। दाल में मैं अच्छे से मैश कर देती हूँ। तो ये देखिए तड़का हो चुका है और इसमें हमने सब्जी को ऐड कर दिया है। तो सब्जी और तड़के को अच्छे से मिला लेंगे थोड़ी देर और उसके बाद इसे ढक देंगे, ढककर इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. थैंक यू मैम। No, मैं आज फ्राइडे थोड़ी आपका टेस्ट है कि थोड़ा चल रहा है सेशन, मेरी आंखें खराब हो जानी है अगर देखिए आप लोग। सो प्लीज वो इन लोगों की ना अभी क्लास चल रही है और लावण्या की क्लास में सभी को डांट पड़ रही है क्योंकि टेस्ट होते हैं ना बच्चों के। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी 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 हबड़ा दबड़ी में फटाफट टेस्ट करके भेज देते हैं। बेचारी मैम फिर ऑनलाइन आपको पता है कई बार इमेज जो है बच्चे ब्लर सी आ जाती है, फिर मैम को चेक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत मुश्किल हो गई है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। भगवान करे इस साल जो है बिल्कुल सब ठीक हो जाए, बच्चों के स्कूल लग जाए, बीमारी अच्छे से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, कोई डर ना हो, तो बच्चे फिर से स्कूल जा सकें। नहीं तो हमारे और आपके बच्चे पे नहीं, पूरे देश के बच्चों पे, पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है क्योंकि बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। और सबको पता है कि घर में कुछ परसेंट बच्चे हैं जो कि खुद से पढ़ते हैं, बाकी बच्चे नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, बच्चे उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं जिस तरीके से स्कूल में पढ़ते थे। तो अभी देखिए मैंने इनको दूध दे दिया है और थोड़ा बहुत समेट लिया है हॉल को और साथ साथ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर अभी बच्चे रज़ाई में हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और हीटर के पास भी फिर दोनों बच्चे लड़ते हैं, एक बोलता है मैं बैठूंगा, दूसरा बोलता है मैं बैठूंगी। तो फिर इस वजह से मैं इन्हें कंबल और रज़ाई में कर देती हूँ। एक एक क्लास इनकी लग गई है। टाइम जो है वो 10 बजे का हो गया है और अब मैं चपातियाँ बनाऊँगी। हमेशा से मैं अभी ही चपातियाँ बनाती हूँ। ये है हमारा लॉकडाउन का वो रह गया था, रूटीन बन गया था कि हम लोग लेट खाते हैं इनकी क्लासेस के बाद। और अब मैं चपातियाँ बनाऊँगी। आटा मैंने आपको दिखा दिया था, मैंने गिर गया, तो आटा मैंने ये यहाँ पर गूंद कर रख दिया है। तो सब्जी जो है वो भी हमारी बन चुकी है, ये देखिए। अब तवा मैंने यहाँ रख दिया है, चपातियाँ बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। किसका? आपका। अरे हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। किसको? ऑल ऑफ यू, ऑल माय फ्रेंड। ओके बाय। कर लिया ब्रेकफास्ट? बाय। कर लिया? हो गया जी। हो गया लावण्या, आपका हो गया? हो गया जी। कैसा था? बहुत बढ़िया। फिर हलवा कैसा था? हलवा अच्छा था। सब्जी कैसी थी? सब्जी भी अच्छी थी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ नहीं कहना चाहेंगी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष 2021 आपके लिए मंगलकारी हो, बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। हैप्पी न्यू ईयर। तुम दो भी बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। लावण्या, छोड़। तो आज ना ये खाना खाने घर पे ही आ गए थे क्योंकि लावण्या का फ़ोन भी इनका फ़ोन भी रहता है, उसमें लावण्या की क्लासेस लगती हैं। और ये देखिए मैं ना गर्मा गर्म बाय मम्मा, मम्मा कहाँ जा रही है? तो बाय मम्मा बोली जा रही है लड़की। तो मैं ना साथ साथ चपातियाँ बनाती हूँ, बस अब मैं अपने लिए बनाऊँगी, ये लास्ट है। और ये आ जाते हैं कभी कभी, गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, सर्दियों में नहीं आते। सर्दियों में इनको आलस लगती है। ये सॉक्स तुम्हारे के लिए है? तुम्हारे के लिए होगी सॉक्स? हैं? और किसकी हुई? तो फिर गीली ही पहन रहे हो?
धूप आ गई यार। मौसम का भी कुछ ऐसा ही है, मौसम में ना बादल बादल है पर धूप आ रही है। पर वही होगा, जब तक मैं फ्री होकर धूप में जाऊंगी ना तब तक ये ख़त्म हो जाएगी धूप। आटा लगा है। ओके देन, बाय बाय। बादल ही बादल है, 1 तारीख को ही बादल आ गए। और अभी ना मुझे कंबल वगैरह सारी धुलनी है पूरे, क्योंकि साजा आता है ना, संक्रांति लोहड़ी, उस टाइम के लिए सारा पूरा घर अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, पूरा धुलनी पड़ती है कंबल वगैरह सारे, मतलब डीप क्लीनिंग होती है हमारे यहाँ। तो अभी वो भी होनी है। अब देखिए पता नहीं कब होगी। हाँ, धूप में तो तब जाएंगे ना जब फ्री होंगे। हैं, पापड़ बन गई मेरी रोटी। और तो नहीं चाहिए कि लावण्य को चपाती? तो चलिए मैं ये बना लेती हूँ पहले। तो बस किचन से फ्री हो चुकी हूँ और उसके बाद आपको पता है सभी का काम रहता है झाड़ू लगाने का, घर की सफाई का। तो कई लोग सबसे पहले सफाई कर लेते हैं। हम लोग भी पहले जब हम जॉइंट फैमिली में थे तो सबसे पहले सफाई करते थे। पर वो बहुत सारे हम लोग होते थे ना, जैसे मेरी साथ में नंदे रहती थी, मेरे हस्बैंड के मामा की बेटी और मासी की बेटी। तो एक सुबह झाड़ू लगाते थे। गाँव में ऐसा ही रहता है, सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं। और उसके बाद अब बच्चे वगैरह नहीं थे कोई स्कूल जाने वाले, तो जब बच्चे स्कूल जाने वाले हो जाते हैं ना तो सबसे पहले हमें किचन पकड़ना पड़ता है, सुबह किचन की तैयारी करनी पड़ती है। और सर्दियों में तो वैसे ही आप सुबह सफाई नहीं करते, गर्मियों में हम कर भी लेते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो सर्दियों में बिस्तर वगैरह रहते हैं, जब तक बिस्तर अच्छे से फोल्ड नहीं हुए तब तक झाड़ू सफाई नहीं हो पाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर सफाई में लग जाते हैं और तब तक क्लासेस भी लग रही होती है, बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होते। तो अंदर वाले रूम से झाड़ू लगा लिया है। अब यहाँ हॉल की बारी आती है। तो हॉल में आप देख सकते हैं वैसे तो इस मैट के नीचे कुछ भी नहीं है, पर हल्की सी धूल हो ही जाती है। तो अगर आप डेली साफ़ करते हैं ना तो इतनी नहीं रहती। तो बस पहले तीली वाले झाड़ू से अच्छे से मैट पर और अंदर वाले मैट पर लगाया, उसके बाद ये सॉफ्ट वाले नारियल वाले झाड़ू से पूरा मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ 2 तरफ लगाना पड़ता है हॉल में, एक पिछले दरवाजे की तरफ, पिछला दरवाज़ा जो है ये मेन एंट्रेंस है, और एक अगले दरवाजे की तरफ। तो बस देखिए साथ ही साथ मैं किचन में भी लगा रही हूँ क्योंकि डेली झाड़ू लगता है। किचन में तो 2 टाइम लग जाता है, रात में भी लग जाता है, तो इतना नहीं होता है। तो बस यहाँ पर भी लगा लूँगी और इसके बाद जो है मैं दूसरे वाले रूम में लगा लूँगी। तो सबसे ज़्यादा काम यही रहता है झाड़ू और पोछे का। तो पोछा तो कभी कभी लग जाता है, आजकल देखिए सर्दियों में बहुत कम पोछा लगता है, सिर्फ हॉल में लगता है बाथरूम के सामने, क्योंकि वहाँ पर टाइल्स जल्दी गंदी हो जाती है। रूम वगैरह में बहुत कम पोछा लगता है, कभी हफ्ते में 1 बार लगता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत ठंडा है। तो बस अब मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में, तो बस यहाँ से भी मैं अब झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। वैसे तो यहाँ पर रात में सूजल ने भी लगा लिया था, पर फिर भी हो ही जाता है, अंदर बाहर बच्चे चलते हैं, यहाँ से बच्चे आगे जाते हैं खेलने और फिर आगे से मिट्टी वाले पैर लेकर हो ही जाता है थोड़ा बहुत। जिस घर में बच्चे हैं देखिए वहाँ पर तो कचरा होता ही होता है। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ अब मैं गैलरी में, बस गैलरी को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं चप्पल जूतों को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ ऐसा ही होता है, हबड़ा दबड़ी बहुत होती है बच्चों में। तो बस यहाँ भी मैं अच्छे से अब झाड़ू लगा लूँगी पूरी गैलरी में, और उसके बाद देखती हूँ अगर पानी आएगा तो आज सोच रही थी गैलरी को पानी से साफ़ कर लूँ, क्योंकि दाग धब्बे हो जाते हैं बहुत। जैसे सुबह कोहरा जमा रहता है ना तो बच्चे आगे जाते हैं, मिट्टी चप्पल या जूतों में आ जाती है, तो बस वो उससे बहुत ही ज़्यादा गंदा यहाँ हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा झाड़ू जो है वो लग चुका है। लब्बो जल्दी आओ। तो लावण्या को बुला रही हूँ अब नहलाने, झाड़ू वगैरह सब हो गया। और सूजल जो है वो अभी गया है, सिलेंडर की गाड़ी आ गई है ना, तो सिलेंडर लेकर गया है, खाली सिलेंडर लेकर, और उसके पापा आ गए हैं। यहीं ऊपर गाड़ी रुक जाती है, पर हमें बाद में पता लगा, सासू माँ ने बताया कि सिलेंडर की गाड़ी आई है। जितने को सूजल सिलेंडर लेकर ऊपर गया तो उतने को वो गाड़ी निकल गई, आगे जाकर चौक पे रुकती है अब। तो अब वहाँ गया है वो सिलेंडर लेकर, उसके पापा वहाँ पे भरवा देंगे। और क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, अगर जब गाड़ी आई हो तब ना भरो ना, तो हमें रामपुर लेकर जाना पड़ता है, और रामपुर नहीं तो नोगली लेकर जाना पड़ता है, बहुत दूर लेकर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से भर के लाना पड़ता है। तो
अभी मैं लावण्या को नहलाऊंगी और बाकी सारा मेरा काम हो चुका है, बस अब ये कपड़े रह गए हैं। बाकी मैंने सारा काम कर लिया है, सारा समेट लिया है। किचन से मैं टोटली फ्री हूँ और यहाँ पर भी मेरा सारा काम हो गया। तीनों रूम साफ़ हो गए। टाइम मैं आपको बता दूँ, टाइम हो रहे हैं 1:45 का। तो बस अब लावण्या को नहलाऊंगी। सुजल ने भी नहाना है और ख़ुद भी नहाना है। पानी गर्म करेंगे तो पहले लावण्या को नहला के धूप में भेज देती हूँ। हल्की हल्की सी धूप है और साथ ही इस वीडियो का भी करूँगी आज एंड। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन, लॉकडाउन के बाद का मॉर्निंग रूटीन है ये। लॉकडाउन से पहले का कुछ और था, तो मैंने कहा चलिए इस चैनल पर भी काफ़ी कमेंट आते हैं कि प्लीज़ हफ्ते की 1 या 2 वीडियोस तो डाल दें। टाइम नहीं लग पाता है क्योंकि कंटेंट भी नहीं था, तो मैंने कहा चलिए बीच बीच में आपको अपडेट देती रहूँगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपने मेरे दूसरे चैनल हिमाचली यूट्यूबर मोनिका कौशल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे विजिट करें। आई होप आपको वहाँ पर वीडियोस अच्छी लगेगी। और अगर आप पहले से उसके व्यूवर हैं तो थैंक यू सो मच और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हैव अ नाइस डे और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बाय बाय।